नमस्कार दोस्तों कतर देश ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई है जो कि इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से भारत अपने नागरिकों को बचा सकता है, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स एंड रूट्स हैं जिनके थ्रू वी कैन सेव आवर नेशनल्स फ्रॉम एग्जीक्यूशन। लेकिन सबसे पहले न्यूज का कंटेक्स्ट देख लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। कतर अवॉर्ड्स डेथ पेनल्टी टू 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी मैन फॉर अलेग्ड एस्पियोनेज, बट इंडिया ने कहा वी आर डीपली शॉक्ड बाय द वर्डिक्ट ऑफ डेथ पेनल्टी एंड आर वेटिंग फॉर डिटेल जजमेंट। क्योंकि कतरी कोर्ट के द्वारा जो चार्जशीट फाइल की गई है उसको अभी तक न तो इंडिया के साथ में शेयर किया गया है और ना ही उसको पब्लिक किया गया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा हम लोग डिटेल जजमेंट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। एंड कौन कौन से एक्शन भारत यहाँ पे ले सकता है इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 8 भारतीयों के नाम देख पाओगे जिनको सजा सुनाई गई है। एंड बेसिकली टाइमलाइन कुछ इस प्रकार से है। 30 अगस्त 2022 को इनको गिरफ्तार किया गया था कतर से। 1 अक्टूबर 2022 को हमारे जो एम्बेसडर हैं टू दी कतर वो इनसे मिलने जाते हैं। 3 अक्टूबर को फर्स्ट काउंसलर एक्सेस वाज ग्रांटेड एंड 1 मार्च 2023 को बेल के लिए जो प्ली फाइल की गई थी उसको रिजेक्ट किया जाता है। 25 मार्च को चार्जशीट फाइल होती है। 29 मार्च को ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं। 4 अगस्त को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया जाता है एंड आफ्टर ऑल 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दी जाती है। हालांकि कतरी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आया है, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस की माने जैसे कि अल जजीरा, तो उनका कहना है इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। अब ये कतर में क्या कर रहे थे, तो बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी है गहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके साथ में मिलकर ये काम कर रहे थे। आफ्टर रिटायरमेंट ए प्राइवेट फर्म दैट प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज टू कतर्स आर्म्ड फोर्सेज एंड स्पेशली नेवी sources said that some of them are working on a highly sensitive project। कतर बेसिकली एक सबमरीन यहाँ पे बनवा रहा था जो कि इटालियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और इसके लिए कतर ने एक भारी रकम इटली को पे करके रखी है। सो इसी से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया था और इनको गिरफ्तार किया गया था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं जो ये कंपनी है धारा ग्लोबल, इसमें बहुत सारे रिटायर्ड जो फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल है वो काम करते थे। लेकिन 30 मई को इस कंपनी को कतर में बंद कर दिया जाता है और 31 मई से हमारे नागरिकों को बोला जाता है कि आप काम करने मत आइएगा। और इनके जो सीईओ थे वो एक ओमानी सिटीजन है, खामिस अल आजमी करके। इनको भी 2 महीने के लिए कन्फाइनमेंट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा जाता है। लेकिन जब फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो उससे पहले इनको बेल ग्रांट कर दी जाती है। हालांकि हमारे जो इंडियन नेशनल्स हैं उन्होंने भी बेल के लिए मल्टीपल टाइम प्ली फाइल की, लेकिन वो रिजेक्ट होती है, बार बार रिजेक्ट होती रही। और जब ये मामला 2022 में टाइमलाइन में आया तब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोला था कि ये इशू हमारी प्रायोरिटी पे है और हम इसके टच में रहेंगे। लेकिन अभी देखिए फांसी की जो है सजा उनके द्वारा सुनाई गई है, हम लोग बिल्कुल शॉक्ड है इस चीज से। अब आगे क्या हो सकता है, आगे कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, लीगल एक्शन कौन से हैं जिसके थ्रू हम लोग हमारे भारतीयों को बचा सकते हैं, या फिर बैकडोर कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू वी कैन सेव अवर नेशनल्स। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। नाउ उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा पाला किस देश से पड़ा है। कतर जो कि एक छोटा सा देश आपको देखने को मिलेगा परचीन गल्फ में, सऊदी अरबिया से इसके बॉर्डर शेयर करता है। एंड यूएई, ईरान, कुवैत, इराक वगैरह वगैरह आप इसके पड़ोसी देशों में गिन सकते हो, जिसकी जनसंख्या केवल और केवल 27 लाख के आसपास है। और उनमें से भी अगर कतरी नेशनल्स आप देखोगे तो 11.3% है, बाकी बचे हुए नॉन कतरी हैं। इंडिया की अगर हम बात करें 25% एनआरआई वहां पे निवास करते हैं। तकरीबन तकरीबन 8 लाख भारतीय कतर में रह के काम करते हैं और एक मेजर डायस्पोरा वहां पे क्रिएट करते हैं। और कतर की मैं बात करूं तो पूरे विश्व में टेररिज्म के लिए एक हॉटस्पॉट, सेफ हेवन माना जाता है कतर। और इसके ऊपर एक पूरा विकिपीडिया पेज बना हुआ है, कतर एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। 2017 में बीबीसी ने एक रिपोर्ट पेश की, आप देख पाओगे वाही कतर इज फोकस ऑफ टेररिज्म क्लेम्स। तो जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं उनके सरगना वहां पे देखने को मिलेंगे, उनके ऑफिसेज वहां पे देखने को मिलेंगे और आराम से वो वहां पे घूम रहे हैं। जैसे कि तालिबान, ये मुस्लिम ब्रदरहुड, अल कायदा, हमास के भी वहां पे प्रेजेंस देखने को मिलेगा। हाउथी रिबेल्स को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं, कतर पूरे विश्व में टेररिज्म का हॉटस्पॉट बना हुआ है।
जो भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है वो कतर में जाए और आराम से वहां पे घूमता रहे। यहाँ पे एक रिपोर्ट पीछे आई थी, टेलीग्राफ ने इसको कवर किया था। कतर पीएम वेंट टू वेडिंग होस्टेड बाय वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोलिफिक टेरर फाइनेंसरीज। तो आप देख पाओगे इनके रिश्ते किन लोगों से बने हुए हैं। सऊदी अरेबिया, बहरीन, इजिप्ट कॉल ऑन कतर टू स्टॉप फंडिंग टेरर ग्रुप्स। इस तरीके से प्रोटेस्ट लोग करते हुए नजर आते हैं कि कतर जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, उसको फंडिंग करता है, उसको यहाँ पे रोकना ही चाहिए। अल जजीरा एक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग टेररिज्म। अल जजीरा बेसिकली मैं आपको बताऊं कतर का ही एक स्टेट मीडिया है, जो वहां की गवर्नमेंट है वो इसको बैक करती है। तो इस तरीके से वहां की न्यूज एजेंसीज भी टेररिस्ट जो ग्रुप हैं उनको फंडिंग करते हुए नजर आते हैं। एक ऐसा देश जहां पे मृत्यु की सजा यानी कि फांसी की जो सजा है वो तो आम बात है, बस आओ और लटका दो। जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था तब कुछ इंग्लैंड के फैंस थे और वो वहां पे कोकीन का स्मगलिंग करते हुए कुछ पाए गए थे। ठीक है, वो अपने आप यहाँ पे चरस गांजा फूक रहे थे, तो उनको भी फांसी की सजा सुनाई जाती है। एक नेपाली आदमी थे 2021 में, उनको भी एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस तरीके से फांसी की सजा तो वहां पे आम बात चल रही है। अब इंडियन गवर्नमेंट को कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पे आर्ग्यू किया है कि देखिए जो भी डिप्लोमेटिक लीवरेज है उसको आप बरतिए, उस चीज को आप अपनाइए और कतर से हमारे भारतीयों को वापस लेके आइए। सो इंडिया को इसके लिए डेफ्ट डिप्लोमेसी अपनानी पड़ेगी। और मैं बता दूं, कतर के साथ हमारे जो रिलेशन है वो ऐसा नहीं है कि खराब हैं। हम लोग 50 साल इस 2023 में सेलिब्रेट कर रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के। तो अच्छे रिलेशन हम लोग शेयर करते हैं कतर के साथ में। इंडिया स्ट्रेंथनिंग बायलेटरल रिलेशन विद कतर। एंड 2015 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कतर में जाके आते हैं, और सुषमा स्वराज जो कि उस टाइम पे जाने वाली कतर में पहली विदेश मंत्री बनी थी। ठीक है, हालांकि मनमोहन सिंह भी इससे पहले गए थे। तो एक लीगल एस्पेक्ट, लीगल एक्शन यहाँ पे ये लिया जा सकता है कि 2015 में हमने कतर के साथ में एक पैक्ट साइन किया जिसको कि ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड प्रिजन के नाम से जाना जाता है। अंडर इट Indian nationals sentenced in Qatar can be sent to their home country to serve the remaining part of their term। और इसी तरीके से जो कतर के सिटीजन है यदि उनको इंडिया में कन्विक्ट किया जाता है तो उनको कतर में भेज दिया जाएगा उनकी बाकी की सजा काटने के लिए। तो एक तो ये लीगल एस्पेक्ट है, लीगल हमारे पास में एक बाउंड्री है, इसको हम अपना सकते हैं। कतर के साथ में हम लोग बैठ के डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत कर सकते हैं कि आप उनको वापस हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम लोग देख लेंगे उसका क्या करना है। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक प्रेशर हम बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कतर के साथ में हमारा जो ट्रेड है वो 11th नंबर पे, यानी कि बायलेटरल ट्रेड 11th नंबर पे है। और ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे 14 बिलियन डॉलर का देखने को मिलता है। केवल और केवल भारत कतर को 1 पॉइंट, यहाँ पे आप देख पाओगे समथिंग 1.84 बिलियन डॉलर का ही हम लोग उनको उनको भेजते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि कतर से हम लोग कितना मंगवाते हैं, कितना इंपोर्ट करवाते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाओगे 13.919 बिलियन डॉलर का जो सामान है हम लोग कतर से मंगवाते हैं। तो काफी ट्रेड डेफिसिट है, इकोनॉमिक प्रेशर बना सकते हैं। जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन जो काउंसिल है वो चाहता है कि इंडिया के साथ में एक एफटीए साइन हो, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और जीसीसी का मेंबर भी है कतर। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो जीसीसी के मेंबर है जैसे कि अरब अमीरात हो जाएगा, सऊदी अरबिया, राइट, यानी कि और यहाँ पे ओमान है, तो कुवैत है, तो इनके साथ में हम लोग प्रेशर बना सकते हैं कि देखिए अगर संबंध अच्छे रखने हैं तो इस प्रकार से इस इशू को सुलझाया जा सकता है। एंड बैकडोर का रास्ता ये हो सकता है कि कतर के रिलेशन यूएसए के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। यूएस ऑफिशियली डेजिग्नेट कतर एज ए मेजर नॉन नाटो अलाई। सो पीछे अगर हम देखें यूएस ने कतर से अपने 2 नागरिकों को भी छुड़वाया था, तो हम लोग यहाँ पे सहारा यूएसए का भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन अगर हम देखें यूएसए के साथ में भी ठीक ठाक चल रहे हैं, जो बाइडेन आपको पता है। तो इसी तरीके से यूएसए का सहारा लिया जा सकता है। लीगल एक्शन मैंने बता दिया, या फिर हम लोग अरब कंट्रीज का भी यहाँ पे बैकडोर रास्ता अपना सकते हैं और यहाँ पे प्रेशर डलवा सकते हैं कतर के ऊपर, क्योंकि अरब कंट्रीज जैसे कि बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया, इन सब के साथ में इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं, काफी फ्रेंडली रिलेशन हम लोग इंजॉय करते हैं। सो एक रास्ता यहाँ पे ये हो सकता है। तो ये था लेक्चर, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है और कौन कौन से स्टेप और रूट्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हम हमारे भारतीयों को बचा सकते हैं। हालांकि अभी जो फांसी की सजा है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। सो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ,
वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू गाइस।